हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी के साथ साथ सहधर्मिणी भी कहा गया है। सहधर्मिणी जो धर्म के मार्ग पर साथ चले। ऐसी ही महान स्त्रियों की परंपरा में एक और अविस्मरणीय नाम है मैत्रेयी। विदुषी, ब्रह्मवादिनी और विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति, मित्र ऋषि की कन्या, याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी, ज्ञान पिपासु और त्याग का आदर्श मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित प्रसंग के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि ने 3 आश्रमों और त्रिवर्ग की पूर्ण सिद्धि के पश्चात सांसारिक जीवन से विरक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश हेतु अरण्य गमन से पूर्व अपनी पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी को बुलाया और कहा कि हमारी अर्जित संपदा बांट लो। मैत्रेयी ने लौकिक धन संपदा लेने में अनास्था दिखाई और कहा कि धन संपदा से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे तो आध्यात्मिक ज्ञान की आकांक्षी हैं। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, येना हम नामृता स्याम तेना हम किम कुर्याम। जिससे मुझे अमृत तत्व प्राप्त न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। भोग में तो शांति नहीं है। मैत्रेयी तो चाहती थी परम तत्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप है उसके जीवन का प्रकाश बन सके। यहीं से प्रारंभ हुआ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जिसने बीजारोपण किया अद्वैत वेदांत दर्शन का, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा का आधार है। याज्ञवल्क्य ने अध्ययन और चिंतन में रुचि रखने वाली अपनी पत्नी मैत्रेयी से प्रसन्न चित्त होकर भिन्न भिन्न दृष्टांतों और युक्तियों से ब्रह्म ज्ञान का यथार्थ संवाद किया। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों को त्यागने वाली मैत्रेयी का ये मत है कि आत्म तत्व से प्रेम की संपूर्णता ही परम तत्व ब्रह्म से एकाकार होने का मार्ग है, द्वैत से अद्वैत होने की युक्ति है। ऐसी दिव्य दृष्टि और जिज्ञासा किसी असाधारण नारी में ही हो सकती है। अतः याज्ञवल्क्य की विचार संपदा की वो स्वामिनी बनी। आज स्त्री शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज शिक्षा पद्धति ज्ञान आधारित नहीं रही, किंतु सहस्राब्दियों पूर्व विदुषी मैत्रेयी ने अपनी विद्वत्ता से न केवल स्त्री जाति का मान बढ़ाया, बल्कि ये सच भी साबित कर दिखाया कि नारी अपने सामाजिक दायित्व और पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी ज्ञान अर्जित कर सकती है। ब्रह्म ज्ञान रूपी वृक्ष का आलंबन करने वाली जिज्ञासा रूपी लता की प्रतीक आदर्श नारी मैत्रेयी को हमारा अभिवादन।